Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear curious minds. Welcome back to our channel MRF TV, The Untold Truth. दोस्तों आज हमारे पास बहस के लिए एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक है। क्या वक्त में सफ़र मुमकिन है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने साइंटिस्ट से लेकर फिल्म सालों तक और पूरी दुनिया को सदियों से ये जानने के लिए बेचैन कर रखा है। So let's dive into this entire topic. दोस्तों टाइम ट्रैवलिंग वक्त में पीछे की तरफ या आगे जाने की सलाहियत है, या सिंपल कहूँ तो अपने माजी या फिर फ्यूचर में जाना। यह टाइम ट्रैवलिंग कहलाता है। तो चलिए हम मौजूदा तहकीक और नज़रियात पर एक नज़र डालें। दोस्तों टाइम ट्रैवलिंग के बारे में जो बहुत ज़्यादा मशहूर एक थ्योरी है उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी आइंस्टाइन की मशहूर मैथ्स एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है या नहीं ये जानने से पहले चलिए हम इस थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों आइंस्टाइन से पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि टाइम एक कांस्टेंट चीज़ है, यानी टाइम हर चीज़ के लिए एक ही स्पीड पर चलता है। जो चीज़ ज़मीन पर मौजूद है और जो चीज़ एरोप्लेन में सफ़र कर रही है उसके लिए वक्त एक ही स्पीड पर चलता है। लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहा कि टाइम एक कांस्टेंट चीज़ नहीं है, यानी टाइम स्पीड के साथ वेरी करता है। जिस चीज़ की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए वक्त उतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे प्लेन में बैठे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र कर रहा है, उस सूरत में आपके लिए वक्त बिल्कुल स्लो चलने लग जाएगा उन लोगों की निस्बत जो ज़मीन पर हैं। आपकी हार्ट बीट भी उन लोगों से स्लो चलने लग जाएगी और आपको ये महसूस होगा कि मेरी हार्ट बीट तो बिल्कुल नॉर्मल रेट पर चल रही है, लेकिन जो लोग ज़मीन पर मौजूद हैं उनकी हार्ट बीट तेज़ चल रही है। जबकि जो लोग ज़मीन पर मौजूद होंगे उनको ये लगेगा कि उनकी हार्ट बीट नॉर्मल रेट पर चल रही है, जबकि आपकी हार्ट बीट, आप जब प्लेन में बैठे हैं तो उनको ये लगेगा कि आपकी हार्ट बीट स्लो चल रही है। इसी वजह से इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट पर 1971 में एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जिसको हैसल कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि कुछ एटॉमिक क्लॉक्स जो वक्त में बिल्कुल एक दूसरे के बराबर थी, वो कुछ एटॉमिक क्लॉक्स एरोप्लेन में रख कर जर्नी पर भेज दी गई और कुछ एटॉमिक क्लॉक्स ज़मीन पर रख दी गई। जर्नी के बाद ये नोट किया गया कि जो एटॉमिक क्लॉक्स एरोप्लेन में मौजूद थी वो उन एटॉमिक क्लॉक से थोड़ी सी पीछे हो गई थी जो एटॉमिक क्लॉक ज़मीन पर मौजूद थी। लेकिन ये फ़र्क सिर्फ नैनो सेकंड्स का था, जिससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। नैनो सेकंड का फ़र्क होने का मतलब है कि फ़र्क बिल्कुल ना होने के बराबर था। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस तरह वक्त में कैसे सफ़र कर सकते हैं, यानी इस थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए हम टाइम ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब आप दोबारा से सोचिए कि आपको उस प्लेन में बिठा दिया गया है जो स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र कर रहा है। मतलब आपके लिए वक्त स्लो चल रहा है और आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल इंसान से जो ज़मीन पर मौजूद है उसकी निस्बत आहिस्ता स्पीड पर चल रही है। मतलब आपकी एज भी उस इंसान की निस्बत आहिस्ता स्पीड पर बढ़ रही है। और अगर ऐसा है तो अगर आप उस प्लेन में 1 घंटा बैठे रहेंगे और 1 घंटे के बाद उस प्लेन से उतरेंगे तो बाहर की दुनिया के लिए 1 साल गुजर गया होगा। और इस तरह आपने 1 घंटे के अंदर 1 साल का सफ़र तय कर लिया, यानी आपने 1 घंटे के अंदर 1 साल आगे फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया। दोस्तों टाइम ट्रैवलिंग के बारे में दूसरी थ्योरी के मुताबिक जिस जगह पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर टाइम डायलेशन पैदा होगा, या अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो जिस जगह पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी उस जगह पर टाइम स्लो चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दो बंदों को लें, एक बंदे को आप ब्लैक होल के करीब खड़ा कर दें और एक बंदे को आप ज़मीन पर खड़ा कर दें, तो जो बंदा ब्लैक होल के पास खड़ा होगा उसके लिए वक्त स्लो चलने लग जाएगा। उसकी घड़ी भी स्लो चल रही होगी और उसकी हार्ट बीट भी उस बंदे की निस्बत स्लो चल रही होगी जो ज़मीन पर खड़ा होगा। अब जो बंदा ब्लैक होल के पास खड़ा होगा उसको ये लगेगा कि ज़मीन पर जो बंदा खड़ा है वो उससे जल्दी सारे काम कर रहा है, और जो ज़मीन पर बंदा खड़ा होगा उसको ये लगेगा कि जो ब्लैक होल के पास बंदा खड़ा है वो सारे काम बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा है। जब वो ब्लैक होल से वापस ज़मीन पर आएगा तो नीचे ज़मीन के लिए 1 साल गुजरा हुआ होगा। इस तरह उसने 1 घंटे के अंदर 1 साल का सफ़र तय कर लिया। दोस्तों इस्लाम में भी कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट है और कुरान मजीद में भी मुतअद्दिद मुकामात पर टाइम ट्रैवलिंग का जिक्र किया गया है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और वो आपको अज़ाब में जल्दी करने की तरगीब देते हैं और अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। और यकीनन आपके रब के नज़दीक एक दिन उन 1000 सालों के बराबर है जो आप शुमार करते हैं। यह आयत बताती है कि अल्लाह के नज़दीक वक्त निस्बती है, जबकि हम टाइम को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं।
और इस आयत से हमें पता चलता है कि टाइम के बारे में अल्लाह का तसव्वुर हमारी समझ से बारातर है। मतलब अल्लाह ताला के नज़दीक एक दिन हमारे इस दुनिया के हज़ारों सालों के बराबर है। कुरान में एक और जगह पर इरशाद है, फरिश्ते और रूह उसकी तरफ एक दिन में चढ़ेंगे जिसकी मुद्दत 50,000 साल है। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि आखिरत का वक्त हमारे ज़मीनी वक्त का पाबंद नहीं होगा, और ये हमारी महदूद फ़हम को भी चैलेंज करती है। तो आखिर में अब इस बारे में बात करते हैं कि क्या इस्लाम के मुताबिक वक्त में सफ़र करना मुमकिन है या नहीं। कुरान मजीद में भी कई मुकामात पर हमें टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट नज़र आता है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि अपनी मर्ज़ी से ही पास्ट या फिर फ्यूचर में चले जाना। ये चीज़ मुमकिन नहीं है, और इसकी भी वजूहात मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊँगा। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, फ्यूचर में टाइम ट्रैवलिंग करने के बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ली। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि क्या वक़्त में सफ़र करना मुमकिन है पास्ट में? अगर मुमकिन है तो कैसे, और अगर मुमकिन नहीं है तो उसकी क्या वजूहात हैं? दोस्तों, पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट ने इसका कोई भी तरीका ईजाद नहीं किया है। कोई भी ऐसा तरीका डिस्कवर अभी तक नहीं हुआ है जिससे हम पास्ट में ट्रैवल कर सकें। जबकि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के बहुत सारे तरीके भी ईजाद हो चुके हैं, और बहुत सारी थ्योरीज़ भी इसके ऊपर पेश की जा चुकी हैं। क्योंकि पास्ट में टाइम ट्रैवलिंग करने के बारे में बहुत से क्वेश्चंस उठाए गए हैं जिनका जवाब अब तक साइंटिस्ट नहीं दे पाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंडफ़ादर पैराडॉक्स की। इसके मुताबिक अगर एक बंदा अपने माज़ी में सफ़र कर सकता है, और वो अगर अपने माज़ी में जाए और अपने माज़ी के खुद को मार दे, तो जो वो उस वक़्त खुद खड़ा है वो कौन है, जबकि वो माज़ी में ही मर चुका है। तो इस चीज़ की कोई लॉजिक ही नहीं बनती। क्योंकि वो बंदा तो माज़ी में मर चुका है, तो वो अब दोबारा से वहाँ पर कैसे मौजूद है? इस पैराडॉक्स के दो आंसर्स बताए जाते हैं। पहला तो है थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान के वक्त का हर लम्हा कहीं ना कहीं किसी और प्लेनेट पर मौजूद है। जैसे आज भी किसी प्लेनेट पर डायनासोर जिंदा रह रहे होंगे, या फिर आज भी किसी प्लेनेट पर जो पुराने वक्त के जानवर यहाँ पर रहा करते थे वो भी उस जगह पर जिंदा रह रहे होंगे। लेकिन इसकी भी कोई लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि टाइम को जितना प्रिसाइज लेकर जाया जाए टाइम उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होता जाता है। जैसे मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, फेम्टो सेकेंड, ऑटो सेकेंड, ये सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप वक्त को जितना प्रिसाइज लेकर जाते जाएं वक्त उतना ज़्यादा प्रिसाइज होता रहता है। मतलब कि ये बिल्कुल लिमिटलेस, यानी बिल्कुल ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है। यूनिवर्स और प्लैनेट बेशक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते, लिमिटेड ही हैं। इस ग्रैंडफ़ादर पैराडॉक्स के जवाब में एक और जो थ्योरी पेश की जाती है उसे कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। मतलब आप पास्ट में जाकर जो कुछ भी करते हैं उसी से आपका मौजूदा प्रेजेंट बनता है। अगर आपको इस तरह इस चीज़ की समझ नहीं आई तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अगर एक बंदे के कोई कीमती सामान चोरी हो गया है और वो एक डिटेक्टिव के पास जाता है, डिटेक्टिव उसको तीसरे बंदे के बारे में कहता है कि इसने आपके ये ज़रूरी सामान चोरी किया है। अब वो तीसरा बंदा बेगुनाह होता है, वो ये कहता है कि मैं वापस पास्ट में जाऊँगा और जाकर असली चोर का पता लगाऊँगा। वो वापस जाता है पास्ट में और उस जगह पर जाकर छुप जाता है कि देखे कि ये इसका ज़रूरी सामान किसने चोरी किया है। वो काफ़ी देर इंतज़ार करता रहता है, लेकिन कोई भी चोर नहीं आता। अब आखिर वो तंग होकर वो कहता है कि मैं इसका ज़रूरी सामान उठा कर ले जाता हूँ और जाकर फ्यूचर में जो बंदा जब वहाँ पर परेशान होगा उसको जाकर दे दूँगा ताकि उसकी परेशानी हल हो सके। जब वो उसको फ्यूचर में लेकर आता है तब उसको समझ आती है कि हाँ, अगर मैं माज़ी से उस सामान को लेकर आया था तभी वो उस जगह पे पास से गायब हो गया सामान, और उस बंदे ने देखा होगा तो वहाँ पर सामान मौजूद नहीं होगा, और वो सामान अब मैं लेकर आ गया हूँ तो वहाँ से सामान गायब हो गया था और यहाँ पर फ्यूचर में वो वाला सामान आ गया था। इस तरह उस बंदे को ऐसा लगा कि वहाँ पर से सामान चोरी हो गया है। अब इस बंदे ने अपनी तरफ से तो उसकी परेशानी हल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी की वजह से असल में वो चोरी हुई थी। तो इसे कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, यानी आप जो कुछ भी करते हैं वो आपके प्रेजेंट होता है। दोस्तों, एक बार मशहूर फिजिशियन स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी जिसमें स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवलर्स को इनवाइट किया था। यानी फ्यूचर में अगर इंसान पास्ट में टाइम ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ लेते हैं तो वो फ्यूचर से उस पार्टी में आ सकेंगे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोई भी टाइम ट्रैवलर स्टीफन हॉकिंग की उस पार्टी में नहीं आया, और वो पार्टी बिल्कुल खाली ही रही। इससे ये बात प्रूफ होती है कि टाइम ट्रैवलिंग
पास्ट में टाइम ट्रैवलिंग अभी तक पॉसिबल नहीं है और ना वो कभी फ्यूचर में पॉसिबल हो पाएगी। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम उस बंदे के बारे में जानें साइंटिस्ट के मुताबिक जिसने वक्त में सफ़र किया है और वो पास्ट से हमारी इस दुनिया में इस वक्त में फ्यूचर में सफ़र करके आया है। दोस्तों मिलिए इस एस्ट्रोनॉमर से जिसका नाम थोड़ा मुश्किल सा है, ज्ञान माडे पडाल का। ज्ञान माडे पडाल ने वक्त में सफ़र किया है साइंटिस्ट के मुताबिक। दोस्तों इस एस्ट्रोनॉमर ने 879 डेज स्पेस में गुजारे हैं और ये स्पेस में जाते हुए 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र किया करता था। और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इस बंदे ने 0.02 सेकंड्स फ्यूचर में सफ़र किया है, या ये कहूँ कि ये इस वक्त दुनिया में मौजूद इंसानों से 0.02 सेकंड्स यंग है, जवान है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंटिफिक और इस्लामिक पर्सपेक्टिव की रोशनी में टाइम ट्रैवलिंग के बारे में जाना और हमने ये नोट किया कि दोनों इस्लाम में और साइंस में टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, लेकिन ये टाइम ट्रैवलिंग उस टाइम ट्रैवलिंग जैसी नहीं है जो हमें मूवीज़ में दिखाई जाती है, यानी अपनी मर्जी से पास्ट या फिर फ्यूचर में चले जाना। और इस वीडियो में हमने एक ऐसे एस्ट्रोनॉमर से भी मुलाकात की जिसने पास्ट से 0.02 सेकंड फ्यूचर में सफ़र किया है। दोस्तों अगर हम इस दौर की टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए टाइम ट्रैवलिंग पर बात करें तो इस दौर में टाइम ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज के दौर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम लाइट की स्पीड तो क्या लाइट के करीब की स्पीड भी हासिल नहीं कर सकते। और बात करें ग्रेविटी की तो ब्लैक होल के पास खड़े होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी और उसकी हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से पिघला सकती है। तो आखिर में आज के दौर में आप टाइम ट्रैवलिंग को सिर्फ साइंस फिक्शन में ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो रियल लाइफ में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बेहतर हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें टाइम ट्रैवलिंग करने का मौका मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के काफ़ी कुछ नया जानने का मौका मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको ये चैनल भी पसंद आया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मेरे चैनल की बिल्कुल पहली लॉन्ग वीडियो है जिसके बारे में मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। और इस तरह की आगे मज़ीद भी वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा, तो अगर आपको उस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।